ट्रॉमा क्या होता है? हाउ विल यू डिफाइन ट्रॉमा? Trauma is any insult, is a stress. Stress is basically anything which I feel I can't cope up. इंसोम्निया के एक्चुअल कॉजेस क्या हैं? For younger age group, it's basically the anxiety, depression, apprehension and the overthinking. सर क्या ये हमारे ब्रेन को भी चेंज कर सकते हैं? Stressful life से ultimately अगर वो लंबे समय तक रहती है, they can also impact our बाइपोलर क्या होता है? bipolar as the name suggests. There are two poles. One is the happiest pole, other is the saddest pole. साइकेट्री क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फील्ड? Psychiatry is a field which talks about the mental well-being. लोग ज्यादातर साइकेट्रिक मेडिसिन लेने में डरते हैं कि वो जिंदगी भर चलेंगी, क्या ये सच है? Most common disorders हैं. They are all very क्या नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस को भी हमने कुछ ज्यादा ही पैथोजलाइज कर लिया है? जब तक डिसफंक्शन नहीं आता है, that should not be counted as a psychiatry. एंजाइटी क्या है? क्यों एंजाइटी है आजकल इतने लोगों को? Not able to achieve the real and the ideal self. There is a mismatch between the real self and the ideal self. क्या साइकेट्री जैसा सब्जेक्ट भी हमारे एंशिएंट साइंस में था? The research is proving that if you do the pranayam, even the one pranayam, क्या हमारा गट सच में हमारे मूड को इफेक्ट करता है? not to quote sir's name, but Dr. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सोमा स्पीक्स। सो आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले, आज हम एक ऐसी साइंस के बारे में बात करने वाले जो मेरा तो एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, सब समझना चाहते हैं। हम हर वक्त यही सोचते हैं ना, यार ये हमें क्यों कंट्रोल करता है, हम इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते। सो ऐसे बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। डेली हम लोग ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं कि मेंटल हेल्थ की वजह से कोई बहुत ही गलत स्टेप्स उठा रहा है, मेंटल हेल्थ किसी की खराब हो रही है, वो अपनी बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे। सो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी इस मेंटल हेल्थ से जुड़ी हैं। और नो ऑफेंस टू एनीवन, बट अगर हम बात करें, हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, थेरेपीज ट्राई कर लेते हैं, हम काउंसलिंग ट्राई कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली हम सब चाहते हैं कि कोई एक अच्छा साइकेट्रिस्ट हमें मिल जाए जिससे हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंड बाय रूट सॉल्व कर पाए। सो उसी के लिए आई एम प्रिविलेज्ड दैट आज जो मेरे सामने साइकेट्रिस्ट बैठे हैं, हम लोग बात करते हैं MBBS कर ले तो ही बहुत बड़ी बात है, और इन्होंने सिर्फ MBBS नहीं करी, इनके पास 4 गोल्ड मेडल हैं MBBS के अंदर, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो ही इज़ डॉक्टर संदीप गोयल, हु इज़ अ DNB इन साइकेट्री। वेलकम टू सोमा स्पीक्स। Thank you so much. ऑलराइट, तो सबसे पहले सर, अभी हमारे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हम समझ रहे थे आपकी साइकेट्री को कि आप कैसे इस चीज़ के अंदर आए, पर आपके भी आने से पहले मैं सब लोगों के लिए ये समझना चाहती हूँ कि ये साइकेट्री क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फील्ड, क्या बात करता है ये? Psychiatry is a field which talks about the mental well-being, identifying the person's mental state and correcting if it is not in the line with the normal circumstances. जैसे कोई भी चीज़ गलत नहीं है, कोई भी व्यवहार गलत नहीं है, लेकिन अगर उसका व्यवहार समाज से, परिवार से, आम जन से नहीं मिल पाता है और उससे उसके जीवन में कष्ट आ रहा है, तो उसको साइंस के माध्यम से मदद करने की ब्रांच साइकेट्री है। जैसे साइकोलॉजी में उसी को काउंसलिंग से, उससे बातचीत से सही करते हैं, यहाँ पर दवाइयों के रूप से या आजकल न्यूरोमॉड्यूलेशन जो टेक्निक्स नई आई हैं, इलेक्ट्रिक शॉक, मैग्नेटिक थेरेपीज़ और न्यूरो फीडबैक्स, उन सब से उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। सर, हम लोग जैसे हर चीज़ के बारे में बात करते हैं कि अगर हम अपनी साइंस के बारे में बात करें, ये सब वेदों में मेंशन्ड था, हमारी हिस्ट्री में था, क्या साइकेट्री जैसा सब्जेक्ट भी हमारे एंशिएंट साइंस में था? साइकेट्री का बहुत मेंशन है। अगर हम देखें तो बहुत सारा साइकेट्रिक इलनेसेस का, जैसे अगर हम मतलब बात करें जाएँ, कुंभकर्ण का भी वर्णन है। कुंभकर्ण बेसिकली अगर हम देखें तो मतलब नॉट साइकेट्रिक, बट इट इज़ अ साइकेट्रिक कंडीशन now called as Klein-Levin syndrome. It's basically a syndrome where there is a hypersomnia, hyperphagia. We all remember रामानंद सागर रामायण कि वो कुंभकर्ण को भोजन आ रहा है, सोए जा रहा है, उठ ही नहीं पा रहे हैं। So that is a very well known illness in psychiatry, and that is a classical case. Sleeping Beauty in the Western world is a name given to the Klein-Levin syndrome of today. So that has been mentioned. If we talk about Indian Vedas,
Even the Hanuman ji, first example is Hanuman ji. That Hanuman ji is also had some depressive episode that he lost his all memory. अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, जामवन जी को याद दिलाना पड़ा. So that is how we all know. So we in psychiatry take it as a कि it was probably a depressive episode. He has been going and then he recollected all his conscience back, knowledge back, powers back, and then he empowered himself and the whole Ramayana we all know. So there is a hints and mentioning of the such sort of illnesses in psychiatry. वाओ, इस पर्सपेक्टिव से हमने कभी देखा नहीं. सर, अगर हम बात करें मेंटल इम्बैलेंस की, तो क्या ये एक्चुअली में कोई केमिकल इम्बैलेंस होता है या हम नॉर्मली जैसे इसको देखते हैं कि ठीक है स्ट्रेसफुल लाइफ है, बस स्ट्रेस है? स्ट्रेसफुल लाइफ से अल्टीमेटली अगर वो लंबे समय तक रहती है, इट मॉडिफाई आवर हार्मोन्स, इट मॉडिफाई आवर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इट मॉडिफाई आवर ग्रोथ हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स. तो ये सब तो होते ही हैं, बट इन लॉन्ग रन दे कैन ऑल्सो इम्पैक्ट आवर ब्रेन केमिकल्स विच आर दी रेजिलियंस केमिकल, हैप्पी केमिकल. मैं बहुत मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, टॉर्चर ही टॉर्चर में झेले जा रहा हूँ सालों साल. तो अल्टीमेटली माई हैप्पी केमिकल विल गिव वे एंड आई एम प्रोन टू बी डिप्रेस्ड, आई एम प्रोन टू बी troubled, or I feel low, I feel less energetic once my happy chemical goes down. So stress plays a role, but it's a multifactorial approach. It's a multifactorial cause which lead to the psychiatric illnesses or mental imbalances. ऑलराइट, तो सर आज के टाइम पे यूथ एक बहुत कॉमनली एक वर्ड का यूज़ करता है, ट्रॉमा, कि हमारे को ट्रॉमा हो गया, हम ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे. ये ट्रॉमा क्या होता है? हाउ विल यू डिफाइन ट्रॉमा? See, trauma is any insult. Any insult means anything, maybe psychological, physical, social, or any आजकल तो social media, anything where I've been, जहाँ मुझे नीचा दिखाया गया, which make me to feel bad about myself. मेरा ब्रेकअप वैसा नहीं हुआ है, जब somebody has put up कि ब्रेकअप हो गया आपका, मैं हमने सोशल मीडिया पर डाल दिया. मुझे ब्रेकअप होने का दुख नहीं है, ये दुख है कि सोशल मीडिया पे सबको पता लग गया कि फेसबुक पे इनका ब्रेकअप हो गया. दैट इज व्हाट दी यूथ इज वेरी ट्रबल्ड अबाउट, कि सर ब्रेकअप कर लेती, वैसे ही कर लेती, व्हाई टू पब्लिसाइज इट. सो दैट इज हाउ. एंड ट्रॉमा जो है, ट्रॉमा को अगर हम कहें, मतलब उससे पहले वाले सवाल को मैं बेटर समझाते हैं. जैसे साइकेट्री इलनेसेस आर बेसिकली बायो साइकोसोशल. जो मेडिकल इलनेसेस होती हैं, दे मोस्टली दे आर बायोलॉजिकल. तो मेरा कार्डियक एंजाइम बढ़ गया है, हार्ट अटैक पड़ जाएगा, समथिंग लाइक दैट. बट साइकेट्री में स्कोप ये है कि देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इम्प्रूवमेंट बिकॉज it's a bio-psychosocial illness. Biological factors are present, but yes, we can modify them by balancing the psychological and social part of the person. So that is why the role of psychologists, social workers, and the family therapy is much more relevant in psychiatric illnesses. So what youth is aiming at a trauma is that trauma, or in our soft word we say it's a stress. Stress is basically anything which pose a danger to my mental integrity, physical integrity, or anything which I feel I can't cope up, which is beyond my coping strategies, which is beyond my understanding and my capabilities to handle the something. That will be counted as a stress, trauma, or something like that. सर, क्या ये हमारे ब्रेन को भी चेंज कर सकता है? ब्रेन को भी चेंज कर सकता है. Though the neuromodulation techniques in psychiatry, they have come because sometimes it's level. It's basically stepwise approach. Like first of all, we can handle it by the mild, moderate symptom. We can handle by the counseling, support of friends, some spiritual intervention, something like that. But next level, we have to go to the medication. But even at times, the medication also don't work. That time we need to go to the next level, like electric shock, magnetic therapies, neurofeedbacks. So they all come because the brain has changed, brain architecture has changed. So but the good part is that science has been working very hard on this part and it's giving very promising result as well. So lot of new hopes for all the people who have some or the other issues, that it will be all addressed. So because the science has been in the direction of going to next step. What if medicine fail? What if this therapy fail?
what if this therapy fails? So now we have different levels of psychiatric or psychological care available in our country also. That is good part of it. ग्रेट सो सर अगली अगर एक टर्म की हम बात करें तो बहुत कॉमनली आजकल लोग बात करते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे डिप्रेसिव सिम्टम्स हो रहे हैं, और ये सब हमने कहाँ से सीखा है? शायद यूट्यूब, इंस्टाग्राम और हमारे सोशल मीडिया से। बट आई डोंट थिंक सो आज की यूथ में कोई भी ढंग से ये जानता है कि डिप्रेशन होता क्या है। तो एक बार आप वो प्लीज़ हमें एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, साइकेट्री पर से, अगर हम साइकेट्री में कोई भी डायग्नोसिस का बात करते हैं, साइकेट्री का बड़ा सिंपल बात है कि साइकेट्रिक डायग्नोसिस इज नथिंग बट दी क्लस्टर ऑफ सिम्टम फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन मेक अ सिंड्रोमल डायग्नोसिस। थोड़ा टेक्निकल शब्द हैं ये। इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर कुछ सिम्टम लगातार एक कुछ समय के लिए होते हैं तो उसको हम साइकेट्रिक बीमारी कहते हैं। मान लीजिए मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया, मेरा टीचर ने मुझे डांट दिया, मेरे को रोना आ रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही है, 2 दिन ऐसा हुआ, उसको डिप्रेशन नहीं कहेंगे हम। लेकिन मैं लगातार 14 दिन हो गया, मैं उदासी हूँ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, सैडनेस ऑफ मूड है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, बहुत नेगेटिव विचार आ रहे हैं, अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं, फ्यूचर अंधकारमय है, इससे अच्छा तो भगवान उठा ले, सुनता नहीं, मैं ही कुछ कर लेता हूँ, मुझे ही कुछ करना चाहिए, ऐसे विचार मेरे मन में आते हैं। दैट इंडिकेट इट्स अ डिप्रेशन। द डेफिनेशन इज इट हैज़ टू बी परसिस्टेंट, परवेजिव। हर समय हर जगह मेरे मन में ऐसा होना चाहिए फॉर 14 डेज, 14 दिन लगातार। जो आम तौर पे मेरे को लगता है जिसे डिप्रेसिव सिम्टम्स आपने कहा, यूथ जो कहता है या जो हम कहते हैं, दैट इज़ प्रोबेबली दी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। दैट इज बेटर क्वालिफाइड एज एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, यानी कि एनी स्ट्रेस लीडिंग टू दी सम साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज कॉजिंग सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। जो सिम्टम्स होते हैं बट दे आर नॉट परसिस्टेंट, परवेजिव। मान लीजिए कोई बहुत क्लोज फ्रेंड आ जाए, कहीं पार्टी जाना पड़ जाए, मूवी देखने जाना पड़ जाए, तो मैं मूड ठीक हो जाता है, मैं बात करके आता हूँ, बट जैसे ही मैं वापस आता हूँ तो मेरा मूड फिर से डल हो जाता है, बिकॉज आई कीप ऑन थिंकिंग कि मैं तो फेल हो गया हूँ, मैं तो ये एग्ज़ाम रह गया है। सो आई वुड से कि दी परसिस्टेंट एंड परवेजिवनेस फॉर 14 डेज इज़ द कीवर्ड्स। हर समय हर जगह मेरा मन उदास रहता है, नथिंग चेंजेस माई मूड whatsoever happens, and it is not for 1 2 3 4 days, it is for 14 days, because our duty, our aim as a psychiatrist, as a mental health professional is not to psychiatrize the society, not to put every symptom into the list of illness. We should also tell the client that this is a normal response. पर मेरा ब्रेकअप हुआ, रोना आ रहा है, नींद नहीं आ रही, बनता है, थोड़ा दिन तो बनेगा, that's okay. फेल हुआ एग्जाम में तो दुख होना बनता है, that is not, should not be counted as a depression. But yes, if at all it's a very severe, and sometimes time boundaries fail, because sometimes I feel like ending my life. I just have one idea, I should kill myself. Then it's a high time, whether days are completed or not, we must meet a mental health professionals, or must share our thoughts with the friends, relatives, some senior man, because see, our country is huge. Seeing a psychiatrist, psychologist, it's means you might think, but it's a very privileged and very rare to come up, because we are a huge country. So at least share your emotions. Even by sharing, most of the psychological distress goes down. वाओ सर, इसी से जुड़ी एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जिससे ऑलमोस्ट 90% लोग आजकल गुजर रहे हैं इज इंसोम्निया। इंसोम्निया के एक्चुअल कॉजेस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, स्लीप इज़ अ एक्टिव प्रोसेस। मीन स्लीप हमको लगता है हम गए सो गए, ऐसा नहीं होता। स्लीप इज़ अ active process that mind has to be in relaxed state. The chemicals has to be optimized. Sleep has to be formed, and there is a switch button called melatonin, which is regulated by the sunlight and the darkness. That is how it is all. So most of the causes in the old people is a failure of the switch button. The melatonin is less. They lead to insomnia. But that is okay. They know that in the old age there will be problem of sleep, and we also know biologically that sleep duration decreases during the later part of the age. But the current issue, as you rightly said, that it is in the younger age group.
For younger age group, it's basically the anxiety, depression, apprehension, and the overthinking. And not to blame the mobile gadgets also, but that is the main that is also one culprit. But we talk only of psychiatry. That in psychiatry, the anxiety, apprehension, overthinking, apprehension of future, that takes a toll on the sleep most of time for younger individual. It's mainly the anxiety and depression that decreases the sleep. सर एंजाइटी क्या है, क्यों एंजाइटी है आजकल इतने लोगों में? Performance anxiety and not able to achieve the real and the ideal self. In the classical psychiatry, if we talk, there is a mismatch between the real self and the ideal self. I want to be something, but वो तो possible नहीं हो पा रहा है. In reality, I am not able to accept. So that always keep a tussle, that always keep a frustration, sense of discomfort in me. That is the main reason for the stress, anxiety, discomfort. सर अगर लोग चाहें तो इसको एक मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं बना सकते? That is what it is called. It is basically again, stress is eustress or distress. One can take it as a positive point. If at all you are not stressed about exam, then you also will not be able to read. Correct. So it has to be taken in a positive mood. Yes, I have to read, I have to perform, but it has to be taken in a very positive sense. So we have to convert every stress into a eustress, taking it as a turning point and as a challenge to our caliber and comfort. So we must try and trust ourselves that God has been kind enough to give the power of resilience to everybody. And humans have seen many disasters. We have overcome. In recent generation, we have seen Corona. We have seen the financial crunches in the Corona. We have seen the partition. We have seen the crisis of people, human life, and many more time we have personally experienced, and on documentaries we have seen. So when human race can survive that, we must empower ourselves. We must encourage ourselves, motivate ourselves to overcome any stress, trust ourselves, and trust some superpower who is guiding us or who is been taking care of us. So that's what I would say. सर आजकल अगेन हमारी इंटरनेट की दुनिया से हमें पता चल जाता है कि डोपामीन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है. लोग मानते हैं डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है. सबके अपने अलग अलग इसके लिए अजम्पशंस है कि एक रिवॉर्ड हार्मोन है और उससे हमारे को अच्छा लगता है. और ये जो एडिक्शन होती है आजकल लोगों को, चाहे आप सोशल मीडिया एडिक्शन ले लीजिए, चाहे आप ड्रग अब्यूज़ ले लीजिए, कुछ भी ऐसी चीज़ें, क्या उसमें ये डोपामिन एडिक्शन ये सब क्या है? थोड़ा सा एक चीज़ को सॉल्व करिए. Psychiatry believes that's what I told you, that it is a biopsychosocial science. So biology of psychiatry, moving to the chemical, neurological level and the magnetic electrical level is the neuromodulation, electric shocks and things like that. But till now, in the last 20-30 years, we have been focusing psychiatry as a branch of balancing the chemicals. If we just name it, happy chemicals are serotonin and noradrenaline. The kick chemical is a dopamine. Dopamine is also a reward chemical, vigilance chemical, maybe somewhat chemical which will guide you to keep a motivation up. Okay. So disbalance of all these chemicals is a root cause of all psychiatric illnesses. Yes, when you see anything, say for example you like something, छोले भटूरे आपको पसंद है, जलेबी पसंद है, तो it give a kick and you get a same, as we have been discussing before this podcast, that you go to you feel that no we'll go there only. So for that is a very small kick chola bhatura or jalebi can give, but the addictive substances, they release the gush of dopamine. Okay. So that gush actually cause the very high craving, very high drive, and they it overpowers the man to forget many of his responsibilities and things what he is supposed to do and progress toward that कि नशा ही करना है. It is so embracing that person उससे निकल नहीं पाता है. So it's basically the dopamine kick. So that's what now the concept आ रहा है कि we should keep the mobile off for one day, detoxify our brain. That is how the best way to keep the levels of
even the digital detoxification concept is coming up. सर ये चाहे हम किसी भी एडिक्शन की बात करें, हम अगर अल्कोहल की बात करें, स्मोकिंग की बात करें, हम ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स को ना, बिकॉज आई थिंक पीपल माइट नो इट, बट क्या अल्कोहल सिगरेट भी हमारे ब्रेन में चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं? एज आई सेड, मैं इसी को मतलब थोड़ा मेरा ओवर सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग है, शायद आप मतलब वो समझ में आए तो बेटर रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, जलेबी के लिए, छोले भटूरे के लिए मैं चला गया है ना, दूर जाके भी खा के आया वहाँ से। That scientifically, if you assess, it gives me a kick of 5. Out of 100, the dopamine rush will be 5. For 5, I can do so much. Cigarette do 20 to 30 out of 100. Alcohol around 30 to 40. Cannabis, it's just a hypothesis. This is just a way to understand the severity of the addiction. Okay. The cannabis give you 40-50 kick out of 100. The opioids, smack, brown sugar, heroin, they give you around 60-70. And cocaine, MDMA, they release about 90 out of 100. And they are so addictive. When I can do for 5, I can do drive 2 hours to that, famous joint. So think what I'll do for 90. Correct. So I just give you a light example from my experience. I was working in a Tihar jail as a psychiatrist specialist. Oh. And there is a client, he's a very famous big man, but he said, Dr. Saab, if you happen to take a cocaine, either you will be jailed, bankrupt तो पक्का हो जाओगे, because it is giving so kick. That's the best description. तो सारे पैसे आप इसी में लगा दोगे, सारा जीवन, सारा, and he's a very big lawyer, very big firm owner. But now somehow into this. So this is his statement. Ki try everything, but that's, we commonly talk with the clients in the, so that's his words. So that is how so addictive it is. ये एडिक्शन एक बार लेने से भी हो जाता है? Unlikely. Repetition, see, it's a process. It's a addiction का भी process है, मतलब it will tolerance. Gradually the amount will keep on increasing. You will take 1 pack, 2 pack, but then if you need more, that will be deciding that it is now, because it is addictive potential. Correct. So cigarette, alcohol, they have less addictive potential, but the smack, cannabis, MDMA, cocaine, they are very highly addictive potentials. Once you take it, you get an urgent desire to take it again. सर मैंने बहुत बार देखा है, और उसमें कई बार मैंने खुद में भी एक्सपीरियंस किया है कि एज यंगस्टर्स हम लोग बहुत तेज भागना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और कई बार ना हम जब रुकते हैं ना तो हमारे को एक बर्न आउट होता है कि मतलब क्यों हम रुक गए, हम लोग क्यों थकते हैं हम। सर क्या ये गलत अप्रोच है? ये रियलिस्टिक अप्रोच है। आइडली थकना भी चाहिए, होल्ड ऑन भी करना चाहिए। वी हैव टू रीइवैल्यूएट कि कहीं ऐसा तो नहीं हम अंधा दौड़ में भागे ही चले जा रहे हैं। वी मस्ट ऑलवेज टेक टाइम आउट टू अपना उसको खुद मनन करना चाहिए, पहचानना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा हम दौड़ में जा रहे हैं। बर्नआउट यस कैन हैपन, बिकॉज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव वर्क होता है, माइंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, कमिटमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल नुकसान मतलब फाइनेंशियल इन्वॉल्व होता है, तो वी फील लाइक दैट एग्जॉशन लिमिट। बट येस, वी शुड नॉट टेस्ट आवर लिमिट, वी मस्ट टेक टाइम टू रिलैक्स आवरसेल्फ, and we must earn the Ferrari before selling it, but earning should not be to the level that we lose our body. सर आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स बाइपोलर, ADHD के साथ डायग्नोस होते हैं। बाइपोलर और ADHD क्या होता है पहले तो आप ये बताइए, और यंगस्टर्स क्यों इसमें इतना डायग्नोस हो रहे हैं? I would say that is because diagnosis इसलिए हो रहे हैं कि हम बहुत ही एक्टिवली साइकेट्रिक केयर को पहचान रहे हैं। पीपल हैव लेस स्टिग्मा नाउ, एंड पेरेंट्स, टीचर्स ऑल आर वेरी वेल अवेयर। पहले जिस बच्चे को हम नालायक कह के, नकारा कह के, बदमाश कह के, या उसको क्लास से बाहर निकाल के काम चला लेते थे, अब नाउ वी थिंक कि नहीं, वी मस्ट आइडेंटिफाई दिस, वी मस्ट लेबल इट। ADHD जैसे आपने कहा कि अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ओके, अटेंशन कम है, हाइपर एक्टिव है बच्चा, तो बस, और इट इज सेम, नेम इज सेम, नेम इट डिफाइंस द इलनेस। दे आर वेरी इम्पल्सिव, दे आर वेरी हाइपर एक्टिव टू द लेवल दैट डिस्टर्ब एवरीबडी, एंड दैट इज डेट्रीमेंटल फॉर हिज ओन स्टडीज। सी साइकेट्री, बच्चे का चंचल होना सबको अच्छा लगता है,
और ज़रूरत से ज़्यादा चंचल हो जाए, सारा सामान ही गिरा दे, तो उसमें ट्रबल आ जाती है। जी। पढ़ाई में अटेंशन ना लगा पाए, टीचर पढ़ा रही है, ध्यान उसका कहीं और है। अभी जस्ट आई वाज रीडिंग वन बुक दैट इट इज़ नॉट दैट अटेंशन इज अ लेस, अटेंशन इज अ मल्टीफोकल अटेंशन हो जाता है। उनका डायरेक्शन हर जगह दिमाग चल रहा होता है, जबकि वी हैव टू टेलर डाउन आवर अटेंशन। द क्लास, चिड़िया भी चहक रही है, वहाँ पे से किसी बच्चा चौक भी मार रहा है, लेकिन हमारा ध्यान होना चाहिए क्लास के अंदर कि मैडम क्या पढ़ा रही है। तो दैट हैज़ टू बी ऑलवेज कंसिडर, बट इन दिस द अटेंशन के सर्किट सारे खुल जाते हैं। सो वी हैव टू टोन डाउन, वी हैव टू लर्न टू सेटल इट अप। सो आइडेंटिफिकेशन एंड आई थिंक कि लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़कर और अर्ली ट्रीटमेंट लेने से ये हमको ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है कि ज़्यादा दिख रहा है कि ये ADHD बच्चा है, ये ऑटिस्टिक बच्चा है, एंड वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड देम इन नॉर्मल सेट ऑफ स्टडीज सो दैट दे ऑल्सो वर्क वेल एज पर देयर इंटेलिजेंस। बाइपोलर क्या होता है सर? Bipolar, as the name suggests, there are two poles. See, we know that one is the happiest pole, other is the saddest pole. So normally we are in between, not very happy, not very sad. But based on the circumstances in life, we just go up and down. हम खुश होते हैं, मेरा टॉप करा, पार्टी करा, 2-4 दिन करा, चलता है, लेकिन मैं पार्टी ही करे जा रहा हूँ, शॉपिंग ही करे जा रहा हूँ, गिफ्ट भी बांटे जा रहा हूँ, तो दैट विल बी, और हर समय हर जगह कर रहा हूँ, दैट विल बी वेरी हाई फेज कॉल्ड एज मेनिया। एंड देन sometime after some time I become depressed, I have very low mood, sad, feeling dull, lethargic, feel like crying, life is not worth living, that will be counted as depression. So ऐसा बीमारी जिसमें कि दोनों फेज मेरे जीवन काल में आए, मेनिया भी आ जाए और कुछ समय के बाद डिप्रेशन भी आ जाए, उसको हम बाइपोलर कहते हैं। ऐसी बीमारी इट इज कॉल्ड बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। अफेक्ट इज अ नेम ऑफ द मूड। तो दोनों पोल मूड के टच हो एक जीवन काल में, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर मूड डिसऑर्डर और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसको शॉर्टली हम कहते हैं BPAD। ऑलराइट सर, हम लोग बहुत कॉमनली बात करते हैं हमारे माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में, तो क्या हमारा गट सच में हमारे मूड को इफेक्ट करता है? Yes, though we have not been trained into that, but that is the upcoming theory, and there are wonderful results. There are medicines also approved by FDA, which they, for depression, for anxiety, they don't give the chemicals like us. There are now lactobacillus coming up, Okay. which are specific for anxiety, which are very specific for the, depression, and the, not to quote sir's name, but doctors, the famous gastroenterologist has said that we all do good for everything, but we neglect the gut, the 1.5 kg brain which is sitting in our gut. So that is the research is coming up to be making it better, useful for treating depression, anxiety, even the schizophrenia, even the Parkinsonism. There are centers which just they do gut therapy, and there is a lot of good results to improve the Parkinson's. They don't play with the brain. Nothing they set in the theoretical model of correcting the dopamine in the brain. They just set the gut and everything settled up. सर, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे थोड़े साइकेट्री स्पेसिफिक थे। अब जो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ सर, वो मैं पूछने वाली हूँ आपके 25 साल के एक्सपीरियंस, आपके सेलिब्रिटी क्लाइंट्स, सब उनके बेसिस पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब इस चीज़ को भी समझना चाहते हैं, बहुत सारे मिथ्स को देखना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, लोग सोचते हैं कि नींद नहीं आ रही तो एक केमिस्ट से जाके दवाई उठा के ले ली। क्या कभी भी ऐसी दवाइयाँ बिना साइकेट्रिस्ट से पूछे लेनी चाहिए? आइडली नॉट, लेना नहीं चाहिए। देखिए, नींद न आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, यंग एज में एंजाइटी है, डिप्रेशन है। अगर हम नींद की दवाई खा लेंगे, आप तो नींद का दवाई कह रहे हो, लोग कहते हैं छोड़ तू 2 पैक लगा, दवाई क्या खानी, केमिस्ट से क्या पूछना, हम कर रहे हैं ना, 2 बियर पीते हैं, सेट हो जाएगा जी। पर अल्टीमेटली दे आर ऑल नॉट गुड थिंग्स। अल्टीमेटली तो मैं शराब की लत पड़ जाएगा, बिकॉज मेरे को जब सोना होगा आई नीड 2 बियर्स और 2 पैक। ऐसे ही मुझे नींद की दवाई की लत पड़ सकती है। बट कॉज है कि मेरे को एंजाइटी है, कॉज है कि मेरे को डिप्रेशन है, तो पहले मुझे वो ठीक करना चाहिए रादर देन इमीडिएटली जंपिंग टू द ड्रग्स। उससे भी पहले मैं एक और बात कहूँगा कि हमारा कंट्री तो वैसे ही रिच है इन द इंडिजिनस मेथड, लाइक योगा, प्राणायाम,
we all neglect that. But now the Western world is acknowledging it, so we are practicing it. Though the Ramdev has done a wonderful job and जी स्वामी जी ने बहुत काम किया, लेकिन we think it is not, ये तो बेकार वाला बात है, but that is also a science. And we must practice all those indigenous method free of cost and try that, because they are also very helpful in balancing the mood, anxiety and the sleep. So before we go to any pills, I think we should modify our lifestyle, inculcate some exercise in our schedule. It can be anything. Young people say कि सर ये old age वाला बात बता रहे हो, anything, dance, games, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुछ भी, एनीथिंग विच इज फिजिकल एक्टिविटी. रिसर्च हैज प्रूवन कि फिजिकल एक्टिविटी इफ यू डू, द रिस्क ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड इंसोम्निया आर वेरी वेरी लेस. इनफैक्ट वी हैव डन अ स्टडी एट यशोदा कोशाम्बी अबाउट 5 years back. So we charted out the people who are actively physically and people who are not. So there is a less chance of depression, anxiety. We published that also. So that is a proven efficacy of physical activity. So just spare half an hour with the friends or doing some exercise rather than taking pill. वाओ सर, मतलब बेसिकली आप ऐसे इस क्वेश्चन को लीजिए कि क्या हम आजकल ह्यूमन इमोशंस को, नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस को भी एक बीमारी का कारण बना देते हैं. जैसे कि अगर हम लोग रो रहे हैं तो लोग कहते हैं कि यार ये कुछ ज़्यादा ही डिप्रेसिव रहता है, ये डिप्रेशन में ही रहता है. किसी को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो उसको बोल देंगे कि ये ज़्यादा मैनियक बिहेवियर में रहता है. क्या नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस को भी हमने कुछ ज़्यादा ही पैथोलॉजाइज कर लिया है? वो शब्दों का प्रयोग करना पैथोलॉजाइज नहीं कहा जाएगा. मतलब वी आर जस्ट पुटिंग अ वर्ड टू द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इट. हम शब्द दे रहे हैं उसको कि बहुत डिप्रेसिव है, डिप्रेसिव पर्सनैलिटी है. पहले भी नाम थे ये सब तो, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब, जब तक डिसफंक्शन नहीं आता है, दैट शुड नॉट बी काउंटेड एज अ साइकियाट्रिक इलनेस. साइकियाट्री ट्रीट्स द डिसफंक्शन. एवरीबडी इज यूनिक. बीइंग हिस्ट्रियोनिक इज यूनिकनेस, बीइंग नार्सिसिस्ट इज यूनिकनेस. सब तरह के लोग चाहिए देश में, हर तरह का समाज में लोग चाहिए. लेकिन अगर किसी भी मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से, मेरे परिवार, मेरे को, मेरे समाज में कष्ट हो रहा है, डिसफंक्शन हो रहा है, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दिन रात रोता रहता हूँ, रात को सो नहीं पाता हूँ, सुबह ड्यूटी नहीं कर पाता हूँ, काम में मन नहीं लगता है, तो आई मस्ट नीड अ ट्रीटमेंट. So I think using a words is basically the good of our English vocabulary, but identifying the dysfunction and addressing it by any means, as I said, ki need not to be a psychiatrist, need not to be a psychologist, need not to be anybody. Our whole country is big. There are very good old man's village, some religious helpers who help the mankind without any much of a with their wisdom only. उसके लिए कोई psychiatrist होने का जरूरत नहीं है. It can be any religion. Trust me. सर, कुछ मिथ्स के बारे में बात करें तो लोग ज़्यादातर साइकेट्रिक मेडिसिन लेने में डरते हैं कि वो जिंदगी भर चलेंगी. क्या ये सच है? नहीं. देखिए, कुछ साइकेट्रिक की बीमारी में लंबे दवाई चलने का प्रावधान है, बट नॉट इन दी कॉमन ऑफ द इलनेसेस. जैसे हम आपको एक उदाहरण समझाते हैं. मुझे फीवर हुआ, वायरल फीवर हुआ तो मैं दवाई 4-5 दिन खाऊंगा क्रोसिन बुखार का. यही मुझे टाइफाइड फीवर हुआ तो मुझे दवाई 2 हफ्ता खाना पड़ेगा. टीबी अगर गले का हुआ तो 6 महीने, छाती का हुआ तो 9 महीने, पेट का हुआ 1.5 साल. आई माइट बी रॉन्ग, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, बट दैट इज हाउ आई रिमेंबर. स्पाइन का हुआ तो 3 साल, ब्रेन का हुआ तो 5 साल, और कई बार ब्रेन का टीबी में लाइफ लॉन्ग मेडिसिन का भी प्रावधान है. टीबी बुखार का ही खेल हो गया था. सो ऐसे ही साइकेट्रिक इमोशंस के अलग अलग गाइडलाइंस हैं. बट मोस्ट ऑफ जो साइकेट्रिक इलनेसेस है, हम हर एक किसी को तो टीबी नहीं होता, सबको तो बुखार वायरल फीवर ही होता है, एंड वी जस्ट सेटल अप इन 3-5 days. सो ऐसे ही साइकेट्री के जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज, they are all very very easily treatable, controllable, and then medicine doesn't go for lifelong. If at all, it has to be usually 9 months to 1 year maximum in most of psychiatric illnesses, leaving behind severe psychiatric illnesses, resistant psychiatric illnesses, where it may go on for a long time. ऑलराइट सर, ये भी कहा जाता है कि साइकेट्रिक मेडिसिन हमारे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करती है. That is again a myth. Okay. See, no medicine is approved by government, be it FDA or be it DCGI,
nobody will want their persons to be treat some medicine which will damage the body. So ये that is a myth. Because जैसे कि डॉक्टर साहब ये हम ज़्यादा खा लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, हम कम डोज खा लिए. So trust us, trust the doctor you are showing, because nobody wants to harm your body. Doctors have been trained to help the mankind, not to trouble the mankind. That's what I would say. Trust the doctor. These are all myths, and these are myths rooted from long back, when we are lack of education, when we are not having much of awareness. But today is the world of internet. You can, just open up the guideline, any guideline you can say. American guideline, Maudsley guideline, Indian guideline of any disorder, and check it. If my diagnosis is this, how much should I take the medicine? And what are the side effects of the medicines? So rather than going by the word of mouth, we can either check with the other professional, or internet can be used here to overcome the myth. सर साइकेट्रिक मेडिसिन पे डिपेंडेंसी होती है? डिपेंडेंसी नहीं होती मैडम, इट इज़ अ नीड ऑफ द बॉडी. जैसे मान लीजिए मुझे शुगर है, तो शुगर का मेडिसिन पर डिपेंडेंसी तो नहीं कहेंगे जी. मेरे को तो अगर मैं नहीं खाऊंगा तो शुगर बढ़ जाएगा. तो ऐसे ही मेरे ब्रेन में एक केमिकल का डिसबैलेंस हो गया है. इन डिप्रेशन मेरा सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन कम हो गया है. इन साइकोसिस मेरा डोपामिन बढ़ गया है. मुझे उसे बैलेंस करना है. पर सबसे अच्छी बात साइकेट्री में क्या है कि अगर आपने बैलेंस कर दिया तो एक प्रावधान है कि हम उस बैलेंस को लाइफ लॉन्ग के लिए मेंटेन कर सकते हैं. जबकि ऐसा थायराइड में, डायबिटीज़ में, बीपी वाली मेडिसिन में नहीं है. यू हैव टू टेक इट फॉर लाइफ लॉन्ग. डिपेंडेंसी नहीं है. दे हैव बीन गिवन फॉर शॉर्ट टाइम, बिकॉज शॉर्ट टाइम इन साइकेट्री में से 6 to 9 months, 6 से 9 महीने खाने के बाद बॉडी ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स मोस्ट ऑफ इट्स केमिकल, and then we may try to stop it. But I would request again under the guidance of your doctor. सर एक बहुत ही लाइक आई वुड वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. लोग बात करते हैं हम अपनी ज़िंदगी बदल देंगे, अपनी लाइफ को चेंज कर देंगे. क्या ये थॉट है? मतलब इस स्टेटमेंट के पीछे कितनी रियलिटी है? ह्यूमन कैन डू वंडर्स. अगर आदमी ठान ले तो कुछ भी कर सकता है. पिक्चर हमने देखी है, 12th फेल एक IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है. एंड आवर कंट्री इज अ लेजेंडरी, आई शुड नॉट नेम, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है. इट इज अ रेजिलियंस पावर गॉड हैज गिवन अस. ये शक्ति है भगवान ने मनुष्य को दी है कि वो चाहे एकाग्रचित से. देखिए अगर आप कहें तो आई हैव बीन रीडिंग द बुक एटॉमिक हैबिट्स. ओके, ठीक है. एंड आई जस्ट से कि उसमें 3 ही बात कहा है. उसका मकसद एक है, मन, कर्म, वचन. If you do that with, it will be you will be superstar. So our ancestral Hanuman Chalisa, if you say, I am just overshooting that Hanuman Chalisa पढ़े तो उसमें क्या कहते हैं? मन, क्रम, वचन, ध्यान जो लावे. So if we choose everything with the मन, क्रम, वचन, it will definitely give you success, glory, everything. Also, I would like to overquote, should not so, but that is what is my experience, because I have been seen many students, many people turning into IAS and all that. I have seen that we have been gathered कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. लेकिन ये कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल भगवान देगा. लेकिन I have seen people, if you put your heart and soul together, जिसको हम तपस्या कहते थे पहले ज़माने में, अभी भी कहते हैं, तपस्या करोगे तो भगवान को फल नीचे आके देना. But you have to take your passion to that level that it must, the whole universe, the theory of secret and universe का जो बुक पढ़ते हैं विदेश में, whole universe will come and gift you with the degree you want. That is what is I felt with many of the students. They have put their heart and soul and मन, कर्म, वचन जिसे कहते हैं, एक आत्मा में लगा दिया, and they get the desired result. They have changed their life, not their life, entire village life. So it is not a statement, it is just a commitment to the soul. Once you do it from the soul and focused about it, it can be done. And it is not that कि स्टडीज़ में ही है. हम रोज पढ़ते हैं गांव में कितना लेडीज़ ने ये कर दिया, वो दुनिया बदल दिया. ये लिज्जत पापड़ is the one example. मतलब I am not the expert of that, but लिज्जत पापड़, I have been seeing that some Buradi girl who has been now the famous perfume she is making and giving power to the 150 ladies. That is also a success. Need not to be कि मैं IAS IPS ही बनूँ या डॉक्टर ही बनूँ या गांव को उठाऊँ, लेकिन वो भी गांव को उठाना है.
वी आर अ ह्यूज कंट्री. मूवीज बनी है जैसे पैडमैन वगैरह मूवीज बनी है जिसमें बहुत सारे ऐसे आए हैं लोग जिन्होंने एक्चुअली में लाइफ बदली है. बिल्कुल. So it can be done. बट डेफिनेटली मेरे प्रोफेशन के चलते मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ बट यू प्रूव्ड इट व्हाई यू रियली डिजर्व टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड गिविंग ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन. और अगर एक साइकेट्रिस्ट मेरे आए तो उनसे मेरा ही पूछना तो बिल्कुल बनता है, हमारे को एंजाइटी के लिए कुछ टिप्स दीजिए सर. Daily exercise, pranayam, they are the best ways. See, means the research has proving that if you do the pranayams, even the one pranayam of Brahmari pranayam, the research has proven it. One Brahmari pranayam, which has been done, like this and humming sound of the. So one increase the beta activity in the brain to 10 times, also the alpha activity to 10 times, which means beta is a state of highly focused awareness. Alpha is the state of calm mind. So अगर वो 10 गुना मैं काम माइंड में 10 गुना फोकस पे बैठ जाता हूँ तो एंजाइटी कहाँ रहेगी. सो दीज आर द फ्री मेथड्स. आप टिप्स पूछेंगे तो आई विल से कि जस्ट ट्राई 5 ब्रह्मरीज, ओम चैंटिंग एंड दी अनुलोम विलोम प्राणायाम. Most of time it works. When it don't work, we are all here for you. So because it depend upon the कितना नुकसान हो गया है, कितना लेवल तक है. So जैसे माइल्ड मॉडरेट में खाली बातचीत के जरिए, काउंसलिंग के जरिए भी डिप्रेशन एंजाइटी ठीक हो सकती है. बट समटाइम द केमिकल गोज टू नेक्स्ट लेवल, डिसफंक्शन गोज टू नेक्स्ट लेवल, देन मेडिसिन रोल कम. इवन समटाइम इट गोज टू बियॉन्ड दैट टाइम द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, magnetic therapies, neurofeedbacks comes. So, but prevention is the best because we are a huge country and as per WHO, we are going to be the suicide capital of the world. We are going to be the largest depressive morbidity in the world in the coming time. 2030 is a time. So WHO has warned the India that you are going to be the suicide capital of the world. So we have to empower ourselves not with medicines but preventive approaches like inculcate the habit of exercise, pranayam, some healthy breathing ways, something avoiding, so that we should not be into that. The WHO prediction should be defeated. Aim should be that. Wow. So simply I am honored to be sitting in front of you. मेरे लिए बहुत स्पेशल था ये पॉडकास्ट और मेरी ऑलरेडी आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी बिकॉज जिस तरीके से आप बोलते हो बहुत ही बेहतरीन है. एक्चुअली हम जैसा यूथ यही सुनना चाहता है, इसी तरीके से समझना चाहता है और आपने मेरी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा एकदम हाईली प्रूव कर दी. बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सब चीज़ें समझाई. मेरे दिमाग में तो बहुत सारे टॉपिक्स और आ चुके हैं जो मैं सर के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ बट वो काम आप लोगों का है. आपको कमेंट्स करने हैं, भर भर के कमेंट्स करने हैं. एज ए यूथ आई थिंक अगर आपको मौका मिल रहा है इस चीज़ से कुछ भी फ़ायदा उठाने का तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए एंड मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगी कि मैं इनको वापस लेकर आऊँ मेरे शो पे और फिर आपके क्वेश्चंस पूछूं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. Thank you so much for watching this episode. It was a wonderful episode and I'll see you in the next episode. Bye-bye.